वर्ल्ड कप हुआ, आप लोगों सबने देखा होगा 19 तारीख को। जनता ने उनको पनौती का नाम दे दिया ना, पनौती का नाम। हमने तो नहीं कहा आप पनौती हो, लेकिन जनता ही कह रही है कि पनौती है। मैच देखने चले गए, इंडिया हार गई मैच, तो आपने हमारे पीछे पैसा खर्च किया, राहुल गांधी के पीछे। और क्रम ऐसा है, जो जैसी करनी वैसी भरनी बोलते हैं ना, तो आपको ही पनौती मिल गया कि भाई पनौती है प्रधानमंत्री। तो इन पनौती को हमको बदलना है। धर्म जात पात पे हमें नहीं लड़ना। धर्म जात पात उधर भी खराब लोग हैं, ओबीसी जैसे लोग वो भी भड़काते हैं। हम मुसलमान के आगे सामने खड़े होकर बोलते हैं कि ओबीसी आपका बहुत गलत आदमी, उसको हटाओ पहले। अच्छा, कांग्रेस के मुसलमान भी ये मानते हैं, मैं आपको लिख के दे दूं कि ओबीसी गलत आदमी है। बुलडोजर चलाना हमें नहीं है, हमें आप अच्छी स्कूल और शिक्षा दे दो, हम अपने आप समझ जाएंगे। आप कहते हो कि मुसलमान ये है, हिंदू ये है, एक दूसरे को भड़का रहे हो, आप शिक्षा दे दो, हमारे पास दिमाग हो जाएगा कि कौन सही है क्या गलत है, हम अपने आप सोच लेंगे। भीमराव अंबेडकर जी क्यों लड़े? शिक्षा के लड़े ना। और उनकी क्या मांग थी? ज्योतिबा फुले क्यों लड़ी? जानते होंगे आप, तो जानती होंगे आप लोग, जो महिलाओं की शिक्षा के लिए लड़ी है। शिक्षा, हर एक लड़ाई क्रांति जो हुई है भारत में, शिक्षा के लिए सबसे बड़ी क्रांति हुई है। ये छोटा बच्चा, उसको शिक्षा दे दो, आप अच्छे से पढ़ा दो, काबिल बन जाएगा। युवा बैठे, रोजगार दे दो, परिवार चला लेंगे, अपनी फैमिली चला लेंगे, काबिल हो जाएंगे। और जो बुजुर्ग लोग आप लोग बैठो, आपको चिकित्सालय की सुविधा दे दो, सिंपल। लेकिन ये तीनों चीजों में लगातार ये सरकार हम लोग को मारने की कोशिश कर रही है। बिहार के लोग बेचारे वहां आके नौकरी कर रहे हैं, घर परिवार से अलग रह के। यहाँ माता पिता रात को बीमार पड़ जाए, बिना टिकट के जनरल में आते हैं मरते मरते, और यहाँ पे आके उनका इलाज कराते हैं। जो वहां कमाए यहाँ गवा दिया पैसे में। तो सरकार को ये पता चलता है कि SC ST कम्युनिटी में कितने लोग हैं, ओबीसी के कितने लोग हैं। शिक्षा की बात है तो कितना सीट रिजर्व रखा जाए SC ST भाइयों के लिए। नौकरी की बात है तो कितना सीट रिजर्व रखा जाए आप लोगों के लिए। ये सब आप लोगों के लिए है। राहुल जी और हम लोग तो SC ST से आते नहीं है, लेकिन आप सब हमारे भाई हैं। भारत देश को आप लोग चलाते हैं। इतने बड़े महान व्यक्ति भीमराव अंबेडकर जी 26 जनवरी 1950 को संविधान लिखा उन्होंने। कांग्रेस उन्हें आगे लेके आई क्योंकि उनका मानना था कि दलितों भाइयों की आवाज भीमराव अंबेडकर ज्यादा अच्छा से उठा सकते हैं। और उन्होंने पूरा भारत का दौरा किया। उनको पता है कि क्या कमियां है, क्या समस्या है, उसको आगे किया जाए। लेकिन क्या कारण है कि आज भी आजादी के 77 साल हो गए, लेकिन हमारे दलित पिछड़े भाई लोग अभी भी पिछड़े जा रहे हैं। ऐसा है कि नहीं है? और उत्तर प्रदेश में खासकर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में मेरा 51वां जिला है। लगातार 4 महीने से ऊपर हो गए, मैं 700-800 गांव से ज्यादा घूम चुका हूँ। आप लोग यहाँ, हम लोग थोड़े कम संख्या में, लेकिन उसके लिए भी आप लोग का धन्यवाद, क्योंकि दिन का टाइम है, खेती वेती है, आप लोग अपना काम कर रहे हैं। हम लोग बहुत लोगों से मिले। हर जगह यही समस्या है कि भाई हम लोगों को आज भी उत्तर प्रदेश में उस हिसाब से हमें स्थिति ठीक नहीं है जो कि बाकी प्रदेश में है। और खैर पूरे भारत में इस प्रकार से स्थिति है। जब बीजेपी की सरकार आई थी, आप लोग को याद होगा दलितों के साथ क्या क्या हो रहा था, नहीं हो रहा था। अगर ये सरकार बोलती है हम दलित की सरकार है, तो आपने क्यों नहीं रोका? लगातार गौ रक्षा के नाम पे दलितों को पकड़ पकड़ के क्या किया जा रहा था। तो ये सब चीजें आप लोगों को समझने की जरूरत है। और दूसरी चीज, एक चीज मैं आपको और बता दूं कि ये जो 24 का चुनाव अभी आने वाला है, तो मैं आपको वोट देने के लिए नहीं कहूंगा कि कांग्रेस को वोट दिया, बीजेपी की बसपा सपा, वो आपकी मर्जी है, लेकिन इतना बंद कर दीजिए। लेकिन इतना जरूर कहूंगा, आप लोग थोड़ा, क्योंकि मैं चले जाऊंगा 5 मिनट बाद, आपसे कब मुलाकात होगी वो, लेकिन इतना चाह रहा हूं कि आपके बीच आया हूं, आप लोग का लड़का भाई हूं, छोटा हूं आप लोगों से। लेकिन भारत जोड़ो यात्रा में 12 राज्य देखा, 2 केंद्र शासित प्रदेश देखा, कई लोगों से मिला। अभी 4 महीने 4.5 महीने घर से बाहर हूं, आप लोग के बीच गाँव में जा रहा हूं। तो इच्छा है कि मैं भी बलिया से आता हूं, उत्तर प्रदेश में, पूर्वांचल में पड़ता है, और मैं गुजरात रहता हूँ। मेरी शिक्षा दीक्षा गुजरात, दिल्ली, आसाम, ये सब जगह हुई है। MBA किया है मैंने, गूगल कंपनी, आप लोग जो मोबाइल चलाते हो उसमें मैनेजर का नौकरी किया हूँ, सब छोड़ छाड़ के यहाँ आया हूँ। क्योंकि उत्तर प्रदेश के लोग आज भी पिछड़े हैं, और हम लोग बाहर दूसरे राज्य में चले जाए तो कहते हैं कि यार उत्तर प्रदेश बिहार वाला है। हमारी कोई इज्जत नहीं है, मैं सही बता रहा हूँ। तो आप लोग के ऊपर है कि आप लोग को अगर ऐसे ही रहना है तो ये नेता लोग मलाई खाएंगे, हम ऐसे ही रह जाएंगे। अगर हमें बदलाव चाहिए तो हमें सोचना समझना पड़ेगा कि क्या कारण हम पिछड़े हैं। उत्तर प्रदेश में 25 करोड़ की जनसंख्या है, युवा लोग बताएंगे मुझे। उसके बाद भी क्या कारण है? आपको यहाँ पे अच्छी यूनिवर्सिटी नहीं मिलेगी, रोजगार के लिए दिल्ली मुंबई कलकत्ता भाग रहे हो आप लोग, अस्पताल के लिए आप दूसरे जगह जा रहे हो, ऋषिकेश जाओगे, इधर पास में हरिद्वार जाओगे, वो तो नसीब है सहारनपुर में 3 राज्य सटे हुए हैं। हमारी उत्तर प्रदेश की पूर्वांचल और अवध की जिले की तो और हालत खराब है। आपके यहाँ तो हरियाणा है, हिमाचल, उत्तराखंड है, फिर भी स्थिति खराब है। हम लोगों को जिले जिले में नौकरी, अच्छी यूनिवर्सिटी, अच्छी मेडिकल की सुविधा चाहिए। क्यों नहीं चाहिए भाई? गुजरात में मैं रहता हूँ, 6 करोड़ की आबादी है, एक कंपनी है, बहुत सारी कंपनी है। यूपी सबसे जरूरी चीज, एक इंसान की मूलभूत सुविधा जो जीवन की होती है, छोटा बच्चा है उसको शिक्षा चाहिए। 3 चीजें हमारे जीवन की मूलभूत सुविधाएं, आप लोग ध्यान दीजिएगा। छोटे बच्चे हैं उनको शिक्षा चाहिए, जब युवा हो गए उनको रोजगार चाहिए, जब बुजुर्ग हो गए चिकित्सालय स्वास्थ्य की सुविधा चाहिए। ये 3 चीज है ना, इसके अलावा क्या चाहिए? शिक्षा में आप लोग को पता है 18% टैक्स ले रहे हैं जो बच्चे, वो लोग ध्यान देना। यूपी गवर्नमेंट, बीजेपी की सरकार आप लोगों से 18% टैक्स ले रही है शिक्षा पे।
यानी 100 रुपए का आप किताब कॉपी कलम खरीद रहे, फीस दे रहे स्कूल में, तो 18 रुपए आपसे सरकार ले रही है। पहली बार ऐसा हुआ देश आजाद होने के बाद। आप लोगों ने सवाल पूछा सरकार से, आप लोग मंदिर मस्जिद पे चले आ रहे हैं। कांग्रेस की सरकार में मंदिर मस्जिद नहीं था क्या? हमारे सरकार में भी कई मंदिर मस्जिद थे। आप लोग बुजुर्ग लोग बैठे, आप लोग बताइए, आपको ऐसा लग रहा था कोई हिंदू मुसलमान या कोई खतरे में है? खतरे में है तो हम सब इंसान की मूलभूत सुविधा खतरे में है। यहाँ लड़ाई अगर असली है तो अमीरी और गरीबी की लड़ाई है। वो 3% पूंजीपति अदानी अंबानी जैसे लोग जो पूरे भारत को चला रहे हैं, आपके पॉकेट से पैसा काट काट के सिलेंडर का, महंगाई का, हर चीज में जीएसटी और टैक्स लगा के वो लोग ले जा रहे हैं। बिजली कितना रुपए यूनिट दे रहे हैं आप लोग? और कितना रुपया यूनिट था पहले? गांव में 7 रुपए यूनिट ले रहे हैं आप लोगों से। जबकि आप लोगों को पता होगा, राहुल गांधी जी ने आवाज उठाया कि सिंगापुर से कोयला लेके आ रहे हैं अदानी, और आते आते यहां डबल रेट हो जा रहा है। हमारे यहां बहुत बड़े पैमाने में कोयला है, हम लोग बहुत सस्ती बिजली दे सकते हैं, लेकिन सरकार की नीयत और नीति साफ होगी तब मिलेगा। तो ये सब चीज आप लोगों को समझना है। और एक और चीज, देश की लड़ाई अगर कोई लड़ रहा है, आपके बीच टीवी में, मोबाइल में पैसा खर्च करके, बीजेपी के पास बहुत पैसा है, 100 करोड़ की पार्टी थी 2014 में, अब 6000 करोड़ की पार्टी बन गई है 8 सालों के अंदर। तो पैसा की तो कमी नहीं है इनके पास, पैसा लगा लगा के राहुल गांधी जी का नाम खराब करने में लगे हुए हैं। अब अच्छा, और ये आप लोग जान जाइए, आप लोग के लिए कभी नहीं है, कभी भी ये गरीब मजदूर पिछड़े लोगों के लिए नहीं सोचेंगे। पिछले 5 सालों में यहाँ पे गन्ना की खेती बहुत होती है। मैं मुजफ्फरनगर था, वहां कतौली मिल है, त्रिवेणी मिल सबसे बड़ा मिल है, 1933 का मिल, आप लोग को पता होगा। 350 रुपए प्रति क्विंटल मिल रहा है आप लोग गन्ना। 5 साल में 1 भी रुपए बढ़ा है? बताइए, बढ़ा है? तो ये सवाल आपका है। अब आप मेरे को बताओ, आपको गन्ने की खेती कर रहे हो गांव में रह के, डीजल पे इन्होंने 70 रुपया से 100 रुपया लाके छोड़ दिया। डीजल से पानी देते हो आप लोग खेत में? एक बीघा में 10 बार पानी देना पड़ता है। 10,000 रुपया गया, 100 रुपया लीटर पकड़ो तो 10 बार में 1000 रुपया गया। आपका पैसा बढ़ा ना। खाद बीज का दाम बढ़ा दिया, बोरी कम कर दी 50 से 45 किलो। तो आपका गन्ने का 350 रुपए प्रति क्विंटल से कुछ तो बढ़ा है। 5 साल में 1 भी रुपया नहीं बढ़ा, और मोदी जी कहते हैं किसान क्या दुगनी करेंगे। कैसे दुगनी करोगे भाई? तो ये बहुत बड़ा प्रश्न है। हम यहाँ कोल्ड ड्रिंक पीने और वो सब चीजें, आप लोग का प्रेम है हम लोग के लिए, बड़ा अच्छा लग रहा है, लेकिन हम आपके बीच प्रश्न छोड़ने आए हैं कि हम यहाँ से जाएं तो आप लोग अपने लिए खड़े रहें। ये छोटे बेचारे बच्चे, इनका भविष्य हमें संभालना है। उत्तर प्रदेश में बहुत ही क्षमता है, हम लोग को कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। जिले में रोजगार व्यवस्था सब की जाए और सरकार नियत और नीति साफ करे। और ये लोग उसी को फेल कर रहे हैं, जीएसटी लगा के युवा को 2 करोड़ रोजगार देने के लिए कहा था। अब रोजगार के नाम पे कुछ है ही नहीं, जो रोजगार था वो भी खत्म हो चुका है। बुजुर्गों का आप महंगाई देख लीजिए, दवाई 14 से लेकर अभी तक आप कंपेयर कीजिए दवाइयों को, दवाई के रेट को। तो ये मेरा और अकेले मेरा प्रश्न नहीं है, कांग्रेस पार्टी का प्रश्न नहीं है, ये आप सबका प्रश्न है। और आप लोग को लग रहा है ये कांग्रेस और बीजेपी का चुनाव होने वाला है 24 में, तो एकदम गलत है। ये चुनाव 24 में सत्य और झूठ का चुनाव है, अहिंसा और हिंसा का चुनाव है। भारत की एकता, हम लोग जब 12 राज्य के जरिए हम लोग पैदल चल के गए, प्रतिदिन 25-30 किलोमीटर राहुल गांधी हम लोग पैदल चले कन्याकुमारी से कश्मीर तक। हमने हर जगह देखा, हमारे अलग अलग राज्य में अलग अलग खान पान है, अलग अलग भाषाएं, अलग अलग त्योहार है, कपड़े पहनने का पहनावा अलग अलग है, लेकिन प्रेम है। उस प्रेम को ये लोग समाप्त कर रहे हैं। 2 भाई अगर घर में रह रहे हैं, आपस में झगड़ा करेंगे, आप मुझे बताइए विकास होगा विनाश होगा? विनाश होगा। भारत और उत्तर प्रदेश आपका घर मानिए, हिंदू मुसलमान भाई मानिए, अगर लड़ाई कर रहे हैं विकास होगा विनाश? अपने आप से पूछिए, और जो आपके मन में है उसके बाद आप आगे बढ़िए। तो ये स्वाभाविक सी चीज है, अपना दिमाग इस्तेमाल कीजिए। और जो आपके बुजुर्ग लोग हैं जो समझ नहीं पा रहे हैं, जो युवा हैं भटक गए हैं, उनको समझाने का काम है। हमारे सब भाई हैं, एक वोट कीमती है। 24 में आप सबसे गुजारिश है, वोट देने जाएंगे, पूरे परिवार को लेके जाएंगे और उसी मुद्दे पे वोट देंगे जो आपके बीच स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार की आगे बात करेगा। हमें भड़काने वाले लोग नहीं चाहिए। अगर आप सपना लेके रखे हो कि उत्तर प्रदेश को और भारत को आगे ले जाना है, तो आपको मेहनत करना पड़ेगा और स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, सड़क, बिजली, पानी, इन पे काम करना पड़ेगा। धर्म जात पात पे आपको काम नहीं करना पड़ेगा। धर्म जात पात सालों सालों से आ रहा है और आगे भी रहेगा। किसी की इतनी हिम्मत नहीं है कि किसी एक धर्म को हानि कोई पहुंचा सके। राजनीतिक तौर पे थोड़े मोड़े इधर उधर होते हैं, वो चलते रहेगा। आपको दिमाग अपना संतुलित रखना है एक जगह पे, और सिर्फ स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार पे वोट देना है। यही आप लोगों से कहना था। और एक गुजारिश आप लोगों से है, आज से जहां उठेंगे बैठेंगे 10-5 लोगों से मिलते हैं प्रत्येक दिन, हर एक व्यक्ति से बात करेंगे कि आइए भाई 24 में चुनाव है और इस बार चुनाव स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार पे लड़ा जाए। माता बहने हो, सबको ये कहना है कि आप देखो सिलेंडर, जब सिलेंडर जलाते हो गांव में हमारे, आप खाली चाय वाय कोई जल्दी मेहमान आ जाए तो सिलेंडर जल जाता है, वरना हम लकड़ी पे वापस आ गए। मोदी जी लाल किला से कह रहे हैं कि हमने लकड़ी और चूल्हा से हटा के माता जी को सिलेंडर दिया, लेकिन आपने इतना महंगा कर दिया कि ये नहीं बताया हम उसको भरे कैसे।
हमारे ऐसे गांव में लोग हैं उत्तर प्रदेश में जो एक सिलेंडर खत्म हो जाता है तो 10 दिन पहले परेशान हो जाते हैं, मियां बीवी चर्चा करते हैं भाई इसको बनाएं कैसे। अरे भाई 1000-1200 रुपया कम नहीं होता है। और किसी की तबियत खराब हो जाए तब तो वो खत्म है, या तो जिला अस्पताल में भर्ती कर दो भगवान भरोसे, और अगर पैसा लगाना चाहते तो पूरी जिंदगी की पूंजी आपकी लग जाएगी बीमारी हो जाए तो किसी परिवार में। तो ये सब चीज हमें ठीक करना है। और एक चीज आप जान लो, जब तक आप जागरूक नहीं होगे तब तक हम ऐसे ही लड़ते रहेंगे, है ना, और अपने जो छोटी मोटी चीजें उन पे ही चलते रहेगा, लेकिन उससे उठ के आना है और उत्तर प्रदेश भारत के लिए लड़ना है, सहारनपुर जिले को आगे बढ़ाना है। हमारे जो लोग मौजूद है उनका आपके बीच हमेशा मौजूद रहने का ये लोग काम करते हैं, आगे भी रहेंगे, और आप लोग को साथ देना है। किसी से डरना होना नहीं है, ना हिंदू मुसलमान पे आपको लड़ना है। आपका फायदा किसमें आप सोच लो अपने आप, और फिर आप आगे हमारे साथ आओ। कांग्रेस पार्टी ऐसी पार्टी है, आजादी के बाद से आज दिन तक हमने जात धर्म की बात नहीं की है। हमारे भाई दलित है तो हमारे भाई मुसलमान है, हमारे त्यागी जी है, मैं ब्राह्मण हूं, हिंदू, सब यहाँ मौजूद है। 5 लोग बैठे हैं, 4 लोग अलग अलग है, दलित भाई है, मुसलमान है, ब्राह्मण है, समझ लो आप, इसी से पता कर लो हम क्या है। और ये भारत की असलियत है। अब आप सोच लो आपको क्या करना है और दिमाग लगा लो, ठीक है। और जो युवा है थोड़ा पुराना पढ़ लो इतिहास की, भाई क्या था क्या नहीं था। नेहरू जी को जो बदनाम करते हैं ये लोग, पैसा के मुताबिक मीडिया में गलत गलत देते हैं। 1962 में इसरो उन्होंने चालू किया, IIT एम्स उन्होंने लाया, राजीव गांधी 1984 में कंप्यूटर क्रांति उन्होंने लेके आई, मोबाइल की आविष्कार उन्होंने किया। नरेगा आप लोगों ने सुना होगा, सोनिया गांधी जी ने 2006 में नरेगा लेके आए, जिसके गांव गांव में जिसके तहत रोजगार मिल सके, और उसको खत्म करने का काम बीजेपी पार्टी लगातार कर रही है। RTI का अधिकार आपको दिया, किसी के भी बारे में, कितने बड़े अधिकारी उसके बारे में आप जानकारी ले सकते हो। राइट टू फूड, ये सब चीजें बिल जो लेके आए कांग्रेस लेके आई। बीजेपी का एक बिल बता दो जो आपके हित में हो, कुछ नहीं है। अब समझ जाइए आप लोग, ठीक है। यही कहना आप लोगों से, जहां उठेंगे बैठेंगे सबसे बाबूजी बात करना है। अब अपनी उम्र चली गई, बच्चों का भविष्य बचाना है हमें, और हमारा देश क्रांतिकारी देश है भाई, हम क्यों डरेंगे। और भगत सिंह सिख है, चंद्रशेखर जी ब्राह्मण हिंदू थे, अशफाक उल्लाह खान मुसलमान थे, मिले तब जाके देश अंग्रेजों से आजाद हुआ। अंग्रेजों से कम नहीं है भाई साहब। 24 में जीत गए, हम लोग यहाँ बैठ नहीं पाएंगे, रोते रोते जिंदगी खत्म हो जाएगी, तो समझना है। ठीक है, चलिए यही कहना था आप लोगों से। बहुत